हर रात सपना लाए जरूरी तो नहीं, हर सपना पूरा हो जरूरी तो नहीं। जीते हैं बहुत से लोग बिना सहारे के, सबको सहारा मिल जाए जरूरी तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, किसी ने ये बहुत खूबसूरत लाइनें लिखी हैं जो रेकी के लेवल 1 में प्रवेश करते हुए मुझे आपको बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि रेकी के जगत में प्रवेश तो बहुत लोग कर जाते हैं, पर रेकी को इस्तेमाल करके ठीक करना अपने आप को और लोगों को, इसमें कई लोगों को कई प्रश्न चिन्ह रह जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप जब ये चीज़ सीखें इसके बाद आपको किसी भी तरह की असफलता हाथ लगे। इसलिए याद रखें कि ज़्यादातर लोग जो भी स्किल सीखते हैं कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल्स को वे ध्यान नहीं देते, और क्योंकि वो फंडामेंटल्स और मूलभूत जानकारी जो होती है उस स्किल की, उस पर ध्यान नहीं देते। सिर्फ इसके कारण वह आगे जाके उतनी दक्षता उस स्किल के अंदर हासिल नहीं कर पाते। लेवल 1 रेकी का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करूँगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन वीडियोस को बार बार देखें और इनके जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको अपने मन के अंदर बिठा लें। तो देखिए, रेकी के अंदर जो दो शब्द हैं रे और की, तो की या ची चाइना में बोला गया और की बोला गया जापान में। तो ये की क्या है? ये है एनर्जी। इस एनर्जी को हमने यूज़ करना है और लोगों को ठीक करना है। लेकिन ये एनर्जी कहाँ पाई जाती है? अगर आपको सर दर्द की दवाई चाहिए तो केमिस्ट पे पाई जाती है, तो केमिस्ट से लीजिएगा और सर दर्द ठीक कर दीजिएगा। लेकिन ये रेकी कहाँ है? तो की एनर्जी है और वो कहाँ है? रे में। रे मतलब हर जगह, यूनिवर्सल। यानी लंदन में भी है, दिल्ली में भी है, फिरोजपुर में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, टोरंटो में भी है। आप जहाँ मर्जी चले जाएं, ये ऊर्जा जहाँ आप जाएंगे वहाँ मिलेगी। आपको सिर्फ उससे हील करने का तरीका आना चाहिए। अब हील करने का क्या तरीका है? देखिए, एक तो ये है कि बॉडी में कहीं पे व्याधि है, कोई लोकल एरिया है, तो उसको ठीक करेंगे। कैसे पता लगेगा? कोई कहेगा कि जी मेरे पेट में दर्द हो रही है, पेट कहाँ होता है, पता होना चाहिए। तो एक तो जो बेसिक एनाटमी है उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। बेसिक एनाटमी क्या है ये तो पता ही है आपको। जो दिखता है बाहर से वो आपको क्लियर है कि ये आँख है, ये नाक है, ये मुँह है। अब जो नहीं दिखता है उस पर 1 मिनट की चर्चा। वो क्या है कि अगर बॉडी में से हाथ और टांग हटा दी जाए तो जो बीच का हिस्सा बनता है उसको बोल देते हैं टॉर्सो। तो देखिए, ये सर है, ये गर्दन है, और ये जो चीज़ है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करा जाता है, एक ऊपर का चेस्ट पोर्शन और एक नीचे का एब्डोमिनल कैविटी। तो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। अभी जो चेस्ट कैविटी है यहाँ पे आगे क्या? लंग्स। और लंग्स के साथ क्या आ गया? हार्ट। हार्ट ऑलमोस्ट सेंटर में है लेकिन हल्का सा लेफ्ट को इंक्लाइंड है, और उसकी हाइट जो है, अगर ये एब्डोमिनल कैविटी है तो आधे तक तो उसकी हाइट है, ये इतना बड़ा है। तो अब अगर किसी को हार्ट में पेन हो रही है तो आपको पता है कि हीलिंग कहाँ देनी है। फिर नीचे आते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, ये जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है इसका आधा। तो एब्डोमिनल कैविटी को 3 हिस्सों में बांटिए। पहले हिस्से के अंदर क्या क्या आएगा? देखिए, इस तरफ आपका लिवर और लिवर के साथ लगा हुआ गॉल ब्लैडर, यानी राइट साइड पर लिवर और गॉल ब्लैडर मिलेगा, और लेफ्ट साइड पे स्टमक और स्प्लीन मिलेगी, और बीच के अंदर हल्का सा बीच से लेफ्ट को जाती हुई स्प्लीन के पास तक, पर स्प्लीन को ना टच करती हुई आपको पेनक्रियास मिलेगा। तो ये ऊपर का 1/3 हो गया। जो नीचे का अब जो 2/3 है उसकी बारे में सुनिए कि जो बीच का 1/3 है और जो नीचे का 1/3 है, इसमें एक तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, यानी आंतें। और जो नीचे का सिर्फ 1/3 पोर्शन है उसके अंदर आपका प्रोस्टेट आ जाएगा, आपका यूट्रस आ जाएगा, और आपके जेनिटल ऑर्गन्स वहाँ पे आ जाएंगे। तो इतनी मूलभूत जानकारी तो एनाटमी के बारे में होनी चाहिए। कोई ना कोई फोटोग्राफ्स देखें आप, और फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप बॉडी के अंदर की एनाटमी जान लीजिए। लेकिन होता क्या है कि बुझ जाते हैं दिए तेल की कमी से भी, हर वक्त कसूर हवा का नहीं होता। कोई व्यक्ति आया आपके पास और आपने कहा कि मेरे सर में, उसने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। आपने कहा ठीक है, आओ मैं सर का दर्द ठीक करता हूँ, जिस तरह मैं आपको रेकी सिखाऊंगा। आपने उसको सर पे रेकी देनी शुरू करी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो आपने कहा भाई ये रेकी तो बेकार चीज़ है, इन्होंने बेकार पढ़ाया है, ये तो इससे तो कुछ भी ठीक नहीं होता।
तो मैंने आपको किसी की 2 लाइनें अभी सुनाई थी, वो क्या थी कि बुझ जाते हैं दिए तेल की कमी से भी, हर वक्त कसूर हवा का नहीं होता। तो ये जो सर का दर्द है, ज़रूरी नहीं है सर के कारण है। सर के अंदर ब्लड कहाँ से जाता है, ये देखिए गर्दन से, तो पीछे सर्वाइकल एरिया है। अगर किसी के सर्वाइकल हल्का सा हो गया है, रात को वो ढंग से नहीं सोया है, स्कूटर ऐसे करके चलाया है, गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पे बात करते करते ऐसे बात करी है, तो फिर ऐसे संदर्भ में जो हेड एक हो रहा है, दैट हेड एक इज़ बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल प्रॉब्लम। तो आपको हीलिंग कहाँ देनी चाहिए थी, हीलिंग देनी चाहिए थी यहाँ पे, और हम दे का रहे हैं यहाँ पे, और फिर कसूर किसका, रेकी का? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। एक और उदाहरण लीजिए, कई लोग आपके पास आएंगे और ये कहेंगे कि साहब सुबह उठते हैं ना तो पैर ज़मीन पे नहीं रखा जाता, एड़ी में बहुत दर्द होता है। अब दर्द है एड़ी का, तो आप कहाँ चले जाएंगे, एड़ी पे, कि अच्छा एड़ी में दर्द है, आओ मुझे रेकी आती है, मैं आपका एड़ी का दर्द ठीक करती हूँ या करता हूँ। आप उसको लेटाएंगे और आप एड़ी के ऊपर रेकी देना शुरू करेंगे जैसा मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे आप पूछेंगे कि भाई हाँ कुछ फ़र्क पड़ा अगले दिन, तो वो कहेगा अगर कि नहीं पड़ा तो फिर आप कहेंगे रेकी तो काम नहीं करती। शायद आप 1-2 दिन रुक जाएं, 1-2 दिन उसको और बुलाएं, 1-2 दिन रेकी और करें, और फिर उसके बाद कहें रेकी काम नहीं करती। तो नहीं, फिर जो मैंने आपको सेंटेंस बताया उसको याद कीजिएगा। देखिए होता क्या है कि बैकबोन के अंदर लंबर रीजन होता है। बैकबोन जो है 2-3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, 33 हड्डियाँ होती हैं तकरीबन इसके अंदर। तकरीबन इसलिए क्योंकि कई बार इसके जो नीचे की हड्डियाँ होती हैं वो इकट्ठी होती हैं, किसी में 1 किसी में 2 होती हैं, जो कॉक्सिक्स रीजन के अंदर और सैक्रल रीजन के अंदर बोन्स होती हैं, इसलिए मैंने कहा 33 से 35। तो ऊपर जो है पहले सर्वाइकल रीजन आता है, फिर जो रिब केज के पीछे का रीजन आता है इसको थोरैसिक रीजन कहते हैं, फिर उसके नीचे लंबर रीजन होता है जहाँ से हम ऐसे 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 मूवमेंट करते हैं, है ना। फिर उसके नीचे सैक्रल और उसके नीचे कॉक्सिक्स रीजन आते हैं। तो जब किसी के पैर की एड़ी में प्रॉब्लम होती है, सुबह नहीं रख पाता एड़ी, तो ज़्यादातर L5 के अंदर प्रॉब्लम होती है, यानी हिप्स के ऊपर का जो हड्डी होती है वहाँ से जो नस जा रही होती है नीचे, उसके अंदर दिक्कत होती है। तो हम पैर पे लगे हुए हैं, पैर पे रेकी दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी, प्रॉब्लम थी पीठ में। तो क्या वो पेशेंट ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। तो कमी किसकी? हमारे दृष्टिकोण की, कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं थी, हमारी दृष्टि पूर्ण नहीं थी। तो इसलिए हमें अपनी दृष्टि को बढ़ाना होगा और फिर रेकी को लगाना होगा, और आपको बड़े चमत्कारिक रूप से रेकी लगाने से रिजल्ट्स मिलेंगे। ये तो हुई लोकल रीजन की बात। लेकिन अब ये सर में दर्द अगर सर के कारण है तो ठीक है, पैर में दर्द अगर पैर के कारण है तो भी ठीक है, लेकिन अगर कारण कुछ और है तो हमें कैसे पता लगे, इसको अब हम जानते हैं। और दूसरा ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर रेकी को लगाना है, तो अगर की को लगाना है तो की है कहाँ, जहाँ होगी वहाँ लगा देंगे। कहने का मतलब ये, की का मतलब ऊर्जा। तो ऊर्जा कहाँ पे है? आपके पास कोई गाड़ी होगी तो गाड़ी कहीं खड़ी होगी, अगर गाड़ी खराब है तो मैं गाड़ी के पास जाऊँगा तो गाड़ी ठीक हो जाएगी, गाड़ी को ठीक कर दूंगा। लेकिन अगर मेरी बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, तो इसमें मेरे को पता होना चाहिए कि एनर्जी कहाँ से जा रही है। अगर मुझे पता होगा यहाँ पे एनर्जी कहाँ से जा रही है तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। बड़ी सारी दुनिया में रेवोल्यूशंस हुई, रशियन रेवोल्यूशन भी हुई 1917 के अंदर। तो लेनिन साहब को पता था कि अगर आपने किसी सिटी को, किसी कंट्री को पैरालाइज करना हो, उसको टेक ओवर करना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे कंट्री में जाल बिछाया जाए, पूरे कंट्री में हरकतें करी जाएं। जितने भी रेवोल्यूशनिस्ट हुए हैं उनको मालूम था कि इट इज़ नॉट अबाउट नंबर्स, कि आपको, इट इज़ नॉट अबाउट पब्लिक सपोर्ट, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप कितना फैले हुए हैं, नहीं, इट इज़ अबाउट the key points. If you can occupy the key points, you can take over a country. आप रेलवेज यानी जो भी मेजर ट्रांसपोर्टेशन चैनल है, जो भी ब्रॉडकास्ट चैनल है, जैसे पहले रेडियो होते थे, फिर टेलीविजन होते थे, आजकल सोशल मीडिया है, तो इन चीज़ों पर, और कैपिटल सिटी, इन चीज़ों पर आ जाएं, इन चीज़ों पे अपना महत्वपूर्ण कंट्रोल कर लें, तो कंट्री आपके हाथ में आ जाता है। सिमिलरली हमें जानना है कि बॉडी में क्या कंट्रोल करा जाए जिससे जो डिजीज़ है वो हमारे हाथ में आ जाए।
तो पूरे पेट में अगर दर्द हो रहा है तो पूरे पेट के कारण नहीं हो रहा, कहीं कुछ प्रॉब्लम है छोटी सी, उसके कारण हो रहा है। वो कहां से ठीक हो ताकि पेशेंट ठीक हो जाए। वी डोंट एक्चुअली नीड टू ट्रीट द होल रीजन। ऐसे समझें कि पानी की पाइप में से पानी जा रहा है अलग अलग जगह पे, जो की जा रही है उसके बजाय आप समझें कि पानी की पाइप है और पानी जा रहा है। तो अब कहीं पे फ्लो प्रॉपर नहीं आ रहा है, वहां पेन हो रही है। तो जहां पे फ्लो प्रॉपर नहीं आ रहा है, इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि जहां ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को जाके रिमूव कर दीजिए, तो पानी रिस्टोर हो जाएगा, पानी का फ्लो, और व्यक्ति ठीक हो जाएगा। दूसरा तरीका है जहां से पानी बहता है उसमें जोर बढ़ा दीजिए, तो वो अपने आप ही पानी का बहाव ब्लॉकेज को हटा देगा और ब्लॉकेज हट जाएगी, तो भी पेशेंट ठीक हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। इन दोनों तरीकों को ह्यूमन बॉडी के लिए स्टडी करा गया। चाइनीज ने भी स्टडी करा और हिंदुओं ने भी स्टडी करा, और इस चीज को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है रेकी के अंदर प्रवेश करने के लिए।